एरोमेटिक कंपाउंड्स का हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन क्या होता है और इनका मैकेनिज्म क्या है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपने तो क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। तो भाई अगर आप किसी बेंजीन का, अगर मैं ये कहूं कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन, इजंट इट। भाई बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या अटैच करना है, नाइट्रो ग्रुप। तो भाई इसका बताओ प्रोसेस क्या होता है। तो अच्छी बात यह है कि आपने जो एरेनियम आयन मैकेनिज्म पढ़ा था ना, वो मैकेनिज्म यहां पर भाई परफेक्टली लागू होएगा, बिल्कुल। अब बताओ एरेनियम आयन मैकेनिज्म क्या था हमारे पास, कि हमारे पास भाई ये बताओ क्या, हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये भाई हमारा क्या है, इम्प्लिसिट हाइड्रोजन। अगर इसके ऊपर बाहर से कौन आ गया, कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर इसके ऊपर बाहर से कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इप्सो एडिशन कहां करेगा बताओ, यहां पर। क्यों, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड भी कहां से कहां पर आ गया, यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करता है बताओ, ई पॉजिटिव, ठीक है। तो हमको बताओ स्टार्टिंग में हमें क्या मिल जाएगा, तो बाकी बॉन्ड्स तो हम वैसे रखते हैं वैसे ही। तो देखो भाई ये यहां पर ऐसे कैसे रखा, ठीक, ये हमने ऐसे कैसे रखा, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर चला गया ना भाई, तो यहां पर क्या हो, नेगेटिव हो गया, और यहां क्या, आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो भाई। कैसे, देखो हाँ बताओ, यहां पर एक हाइड्रोजन ना, इम्प्लिसिट हाइड्रोजन भाई, आप इसका फॉर्मल चार्ज देखियो, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 4 - 2 4 6 का कितना होता है, 3, तो 4 - 3 आ गया ना, +1। बताओ, अच्छा देखो, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट के डिपिक्शन में क्या अंतर होता है। हालांकि इनको ऐसे लिखते हैं हम भी, ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल चार्ज सर्कल बनाते हैं हमेशा। क्या बना, हमेशा भाई सर्कल। हालांकि मैं भी नहीं बनाता, मैं अपनी बुक्स में भी नहीं बनाता कई बार ऐसे, लेकिन ये रूल होता है कि फॉर्मल चार्ज बनाओ तो क्या बनाओ, सर्कल, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे लिख दो, ठीक है, ओके। कहीं क्या भाई मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसे ऐसे ही प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर तो हमने बना दिया भाई, आगे ना प्लस फॉर्मल चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर तो कौन आ गया हमारे पास, तो ये इम्प्लिसिट हाइड्रोजन ही है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई HB, और यहाँ पर कौन है, अरे भाई ई आ गया था ना, यहाँ पर ई आ गया था, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अब ये हमारे पास क्या बन गई भाई, कार्बो कैटायन। अब यहाँ पर भाई अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, तो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ गया तो फॉर्मल चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना भाई हमारे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा तो कहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ, फॉर्मल चार्ज यहाँ आ गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो फॉर्मल चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो आपने एक बात देखी, फॉर्मल चार्ज यहां से चला और यहां से होते यहां पहुंच गया, पता हो ना आपको भाई। तो ये हमारे पास क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, और जहां पर ये ई है। लेकिन भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इतनी स्टेबल नहीं है जितना एरोमेटिक रिंग होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास क्या है, कोई ना कोई बेस। अब हमारे पास क्या, कोई ना कोई बेस आएगा, तो वो बेस क्या करेगा बताओ, बोलो भाई। तो ये बॉन्ड, तो ये बेस क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, और इसका बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पर। तो सबके फॉर्मल चार्ज खत्म हो गए ना, और क्या बन गया हमारे पास, एरोमेटिक रिंग। तो यही रूट फॉलो करते हुए भाई हमने क्या, इसको बोलते हैं अरेनियम आयन मैकेनिज्म। तो इसके जरिए आपने भाई नाइट्रेशन को आपने कैसे रैशनलाइज करना है बताओ। भैया हम क्या करते हैं, हम HNO3, क्या HNO3 और H2SO4 आपने दोनों मिला दिए, क्या भाई
आपने HNO3 प्लस 2H2SO4 क्या बन जाएगा NO2 प्लस, ये रिएक्शन देख रही हो भाई, NO2 ये आपकी BS में भी रखी है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन हुई। NO2 प्लस में क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा 2HSO4 नेगेटिव, 2HSO4 नेगेटिव। तो हमको अरे भाई ये हमारा क्या रिएजेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो इसने क्या प्रोवाइड कर दिया रिएक्शन के जरिए NO2 प्लस, भाई इसने NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर दिया ना। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग्स, यहाँ क्या हाइड्रोजन, तो ये NO2 कहाँ अटैक कर देगा, तो ये NO2 कहाँ अटैक कर देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ गया ना भाई हमारे पास, तो यहाँ कहाँ ना क्या आना पॉजिटिव और यहाँ क्या नेगेटिव, इस नेगेटिव को किसने अटैक कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन गया भाई, अरे ये आ गया हमारे पास यहाँ पर H और NO2, ये पॉजिटिव आ गया ना, ठीक है। अब ये बताओ क्या करेगा भाई, रेजोनेंस के जरिए से घूमता रहेगा, ठीक है, इजंट इट। अब बताओ फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ बताओ बेस कौन है, अब देखो भाई इसने बेस भी प्रोवाइड कर रखा है HSO4 नेगेटिव, भाई वहां पर ये तो हमने यूज कर लिया, लेकिन साथ में हमारे पास क्या अवेलेबल है HSO4 नेगेटिव। अगले स्टेप में बताओ क्या होगा, HSO4 नेगेटिव क्या करेगा बताओ, इस प्रोटॉन को यहां से ग्रैब कर लेगा, ये डबल बॉन्ड कहां पर आ गया, वापस यहां पर आ जाएगा, इजंट इट। बताओ क्या मिल जाएगा हमको, यहां पर प्रोटॉन तो गया, क्या बन गया ये H2SO4, और यहां क्या गया वापस, क्या जुड़ गया यहां पर NO2, हो गया ना भाई। और ध्यान रखियो भाई ये कई सारे रिएजेंट होते हैं जो NO2 आयन सप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप बुक में देख लियो, ठीक है, ओके। NO2BF4 NO2ClO4 N2O5 सप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है, ETONO2 सप्लाई कर सकता है, काफी सारे भाई इसको सप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास सल्फोनेशन, अब हम क्या पढ़ते हैं भाई सल्फोनेशन, ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे भाई जो सिंपल अरेनियम आयन मैकेनिज्म होता है ना उसके जरिए हो जाएंगे, लेकिन भाई यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल वो क्या होगा हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। बताओ कौन सा भाई, अगर हम ये बात करें, बताओ हमारे पास क्या आ गया भैया, हमारे पास क्या 2H2SO4 है, सल्फोनेशन में अपने क्या प्रोवाइड करना है, आपने यहाँ पर भाई SO3H ग्रुप जोड़ना है इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर SO3H ग्रुप जोड़ना है, तो हमारे पास क्या 2H2SO4, ये क्या बना देगा SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है बात आ गया ना आपको, SO3 और क्या बनाया भाई H3O पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, तो ये जो हमारे पास क्या है SO3 ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हमारे पास क्या है इम्प्लिसिट हाइड्रोजन, तो अब ये यहां पर जाएगा, ये हमको पता है सल्फर के आप कहोगे सल्फर तो न्यूट्रल है, भाई सल्फर न्यूट्रल बेशक है, लेकिन सल्फर क्या है बताओ इलेक्ट्रोफाइल, भाई सल्फर अभी भी बॉन्ड बना सकता है भाई, तो क्या है हमारे पास ये बताओ भाई, तो ये कहां पर आ जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, और यहां बताओ कॉन्टैक्ट कर देगा, और यहां पर क्या जाएगा पॉजिटिव, तो पहले हमारे पास क्या जाएगा बताओ पॉजिटिव आ गया यहाँ पर तो फॉर्मल चार्ज, और यहाँ कौन आ गया हाइड्रोजन, और कौन आ गया हमारे पास SO3 नेगेटिव, भाई क्योंकि अब की बारी ये न्यूट्रल होता ये नेगेटिव होता, तो यहाँ पर जो नेगेटिव होता क्या होता वो बैलेंस, अब तो बैलेंस नहीं होगा भाई, क्या हमारे पास, तो ये एंड क्या हो जाएगा हमारे पास SO3 नेगेटिव। हाँ बताओ क्या, ओ सॉरी मैं नेगेटिव करूँगा पॉजिटिव, अरे भाई क्या है हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक, भाई इससे पहले वाला क्या था हमारे पास NO2 पॉजिटिव, अबे हम क्या बात करें, हम तो क्या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास ये बन गया ना, तो ये देखो पॉजिटिव नहीं है, क्या नहीं है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल क्या है, ये क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो इसने अटैक कर दिया भाई, तो क्या गया यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना। अब सिंपल बात है भाई, अभी यहाँ पर आ गया,
अब इसके मुकाबले स्टेबल तो क्या होता है, एरोमेटिक नहीं होता स्टेबल तो जैसे इसके नजदीक कौन आया, कोई बेस आपको नजर आ रहा है वहां पर, ये इस्तेमाल हो गया, कोई बेस नजर आ रहा है आपको, HSO4 नेगेटिव भाई यहां पर बेस कौन है हमारे पास, HSO4 नेगेटिव बेस नहीं है क्या, तो अगले स्टेप में क्या बताओ HSO4 नेगेटिव, ये बताओ क्या करेगा, ये फटाक से किसको निकाल लेगा, इस प्रोटॉन को, तो ये बॉन्ड अपने आप वापस कहां जाएगा। अरे भाई ध्यान रखियो, मैं इसका ये नहीं बता रहे 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अरे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ये यहां से यहां तक घूम रहा है चार्ज, तो आप इसको भाई आप क्या बोलते हैं, आप चाहे यहां, आप डबल बॉन्ड को चाहे यहां ले आओ चाहे यहां ले आओ, पॉजिटिव यहां हो तो डबल बॉन्ड में यहां ले आऊंगा, पॉजिटिव यहां होता तो डबल बॉन्ड में यहां ले आता, पता होगा ना आपको इसी से, तो अरे भैया मैकेनिज्म हमने पढ़ा रखा, मैं इसको जस्ट यूटिलाइज कर रहा हूं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन को रैशनलाइज करने के लिए, इजंट इट। तो क्या निकल गया हमारे पास यहां से H2SO4, ये निकल जाएगा भाई, और बताओ क्या जाएगा हमारे पास यहां पर, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया, सॉरी इसका बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया ना पूरा, प्रोटॉन इसे निकाल लिया, क्या निकल गया ये H2SO4, और यहां क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड वापस हो गया, और ये बताओ क्या SO3 नेगेटिव। अब कोई प्रोटॉन है नजर में भाई, बताओ क्या, अरे भाई अब ये H3 पॉजिटिव था, क्या ये एसिडिक प्रोटॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं क्या, तो आराम से अगर ये SO3 नेगेटिव, इसमें एक O नेगेटिव, अपने लोन पेयर के जरिए किसको ग्रैब कर लेगा, प्रोटॉन, क्या बन जाएगा ये हमारे पास SO3H, आ नहीं आपको भाई, आसान बिल्कुल ये, ठीक है भाई। अरे आपने ये सिंपल रखी भाई, लेकिन क्योंकि भाई नेट के सिलेबस में इनको भाई मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये टिपिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेम रिएक्शंस के जरिए ये क्या होती है हमारी टिपिकल रिएक्शन, 3 तो ये हैलोजिनेशन, बोलो भाई, और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब बताओ क्या रहेगा हमारे पास, हैलोजिनेशन। अब बताओ हैलोजिनेशन कैसे करवाओगे, बताओ भाई, देखो अगर आप किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर आप क्या जोड़ते हो, Cl2, तो कोई रिएक्शन ना होती, नो रिएक्शन, पता हो ना आपको भाई, क्योंकि ये Cl2 एक्टिव नहीं है, ये Cl2 क्या नहीं भाई, ये एक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसको हमको भी क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बताओ कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है भाई, सबसे पहले आपने Cl को एक्टिवेट करना है, तो Cl को एक्टिवेट करने का एक तरीका है, आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड से ट्रीट कर दो, जैसे AlCl3, क्या भाई AlCl3, तो AlCl3 बताओ क्या करेगा, AlCl ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड भाई, तो प्लस में क्या हो गया Cl2, तो ये बताओ क्या करेगा, तो भाई ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की बताओ क्या करवा देगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और नेगेटिव तोड़, इसको बॉन्ड को तोड़ के यहां से और अपने साथ जोड़ लेगा, तो क्या बनेगा ये, तो ये AlCl3 इस बॉन्ड को तोड़ के, और एक तो क्या Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव किसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमको पता ही क्या लेविस एसिड ये इजीली क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, नहीं आपको भाई, तो भाई आप ये बताओ, तो AlCl3 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, तो AlCl3 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, ये इस Cl बॉन्ड, अरे भाई क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड क्या करवा के हाइड्रोलिटिक क्लीवेज तोड़ दिया इसको, और Cl नेगेटिव इसने ग्रैब कर लिया और क्या बना लिया, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, प्लस में क्या आ गया Cl पॉजिटिव। अब ये क्या है एक्टिव, ये मार गया भाई एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, अब ये अटैक कर सकता भाई, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जबरदस्त क्या है रिक्वायरमेंट Cl पॉजिटिव को, इजंट इट। अब इसके नजदीक क्या है कोई पहले ये किसी काम का था भाई, पहले हम Cl को बोलते, Cl2 को बोलते, किसको अटैक कर दे, अटैक नहीं करता भाई, इसको जरूरत ही नहीं है। अब बताओ भाई भूखा मरता इंसान भाई क्या वो अटैक करेगा ना, इजंट इट। अरे भाई जैसे अगर कहीं पर आपने वेनेजुएला के अंदर, वहां पर आपको पता होगा ना, अरे जो भाई इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो वहाँ पर ज़बरदस्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है,
इजंट इट? जैसे वो क्या है, श्रीलंका में है ना। सुखी आदमी कभी क्रांति नहीं करता भाई, दुखी आदमी क्रांति करता, क्योंकि वो अपने हालात को चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो बताओ भाई, तो ये सीएल नेगेटिव सीएल पॉजिटिव क्या अटैक करेगा भाई? तो यहां पर ये हमारे पास क्या इम्प्लिसिट हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया है। अरे भाई यहां भी ऐसे 6 हाइड्रोजन, लेकिन इसको मैंने जस्ट शो कर दिया। ठीक है, अब बताओ क्या हो भाई? अब ये यहां से यहां पर आया, तो यहां पर क्या गया अपने आप, तो ये यहां से यहां पर गया, तो क्या बन गया हमारे पास? इनको ऐसे ही रखो, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, तो यहां पर अपने आप क्या गया? पॉजिटिव। और यहां क्या आ गया? अरे भाई मैं ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं इसको, ये सारा एक साथ होता है। सारा क्या होता है भाई? ये सारा एक साथ होएगा, ये यहां पर जाएगा, उसी टाइम पे अटैक हो रहा है सब कुछ, लेकिन मैंने इसको भी तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, अब बोलते यहां पर कौन आ गया? ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां कौन आ गया? सीएल अटैक कर दिया, सीएल ने। किससे भाई? सीएल पॉजिटिव। तो सीएल पॉजिटिव था, ये कार्बन क्या था? नेगेटिव, हो गया न्यूट्रल भाई। तो इस कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप क्या अटैच्ड है? एच, और इन सब के ऊपर क्या? एक एक हाइड्रोजन। अब बताओ क्या होगा भाई? अब बताओ क्या होगा? अब रेजोनेंस के जरिए क्या होगा? ये पॉजिटिव क्या होगा? ऐसे घूमेगा ना, फिर इसको घुमा देते हैं, और ये मानते हुए घूम घूम के बताओ कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। अब ठीक है, सोचो भाई यहाँ की यहाँ इसको तोड़ते और यहीं अटैक करवा लेते हैं, बात आपको पल्ले पड़ी, इसको घुमा दिया भाई, यहाँ पहुंच गया। अब ठीक है ये, अब बताओ भाई, अब ये जो AlCl4 नेगेटिव, कौन सा? AlCl4 नेगेटिव भाई, ये भी काम का है। AlCl4, अरे Al4 बना दिया, AlCl4 नेगेटिव है ना। अब ये हमारे पास क्या? एसिडिक प्रोटॉन, ये हमारे पास क्या? एसिडिक प्रोटॉन भाई। तो ये तो क्या निकाल लेगा यहाँ से? HCl, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? सॉरी, ये बॉन्ड कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा? अरे बोलो भाई, तो ये प्रोटॉन तो किसे निकाल लिया? AlCl4 नेगेटिव ने, और क्या निकल गया यहाँ से? तो ये अपने आप क्या करेगा? ये प्रोटॉन निकाल के बना लेगा वापस AlCl3 कैटालिस्ट प्लस HCl। AlCl4 नेगेटिव ने क्या किया भाई? ये प्रोटॉन निकाल के बना लिया HCl और AlCl3। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर तो सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ कौन रहेगा? सिर्फ Cl, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? डबल बॉन्ड। नहीं आया क्या आपको? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ऐसे भाई इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, ये क्या हमारा? क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।